नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। और जहां पर आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी दौरे पर रहेंगे। यूपी के पीलीभीत में सीएम धामी का चुनावी दौरा। पूरनपुर के गभिया सहराई में करेंगे प्रबुद्ध जन सम्मेलन। सीएम धामी के आगमन की तैयारियां हुई पूरी। आज यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यूपी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पीलीभीत का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। यूपी के पीलीभीत में सीएम धामी का चुनावी दौरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो आज पीलीभीत के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट भी काफी अहम मानी जा रही है चुनावी लिहाज से। क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के स्टार प्रचारक है और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के पसंदीदा स्टार प्रचारक है। तमाम लोगों में उनकी अच्छी पकड़ है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो शुरुआती समय है वो अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में बीता है। इसको देखते हुए पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पीलीभीत में स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतारा है। वो भाजपा के प्रत्याशी के लिए लोगों से मतदान की अपील करेंगे, अधिक से अधिक मतदान की अपील करेंगे। तो भाजपा ने मौजूदा जो 2024 का इलेक्शन है इसमें 5 लाख से अधिक हर लोकसभा सीट से जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पीलीभीत दौरे पर जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो क्षेत्र की जनता है उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर के काफी उत्साह है और सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार की सराहना करते नजर आएंगे। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उस पर भी इस दौरान कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो अंकित, जिस तरीके से यूपी में जो सीटें हैं वहां पर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और बीजेपी भी है और साथ ही अब बसपा भी एक्टिव हो गई है, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की विशेष रणनीति के तहत ये कार्य किया जा रहा है। चाहे फिर कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, बसपा के भी अगर हम देखें तो इस समय बसपा भी थोड़ा सा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि पूरे इस चुनावी कैंपेन में बसपा कहीं ना कहीं विलुप्त की कगार पर थी, लेकिन अब मुकाबला जो है वो पीलीभीत में काफी दिलचस्प हो गया है। सपा है, बसपा है और इसके अलावा जो तमाम विपक्षी दलों के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भाजपा की जो रणनीति है चुनावी लिहाज से वो अन्य विपक्षी दलों से काफी अलग है और आपको देखें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को वहां पर एक योजना के तहत उतारा गया है। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड भेजा गया है। तो इस तरीके की भाजपा की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है और इसी रणनीति का ही कहीं ना कहीं एक नतीजा 2014 में भी देखने को मिला, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला और भाजपा चाहती है कि 2024 में हैट्रिक मारते हुए 400 से अधिक सीटें जीती जाए। इसको लेकर से कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं जो भाजपा की रणनीति है फिलहाल जो है वो विपक्षी दलों पर भारी पड़ रही है। देखना होगा कि आगे जब मतदान होगा उससे मतगणना होगी तो उसमें क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका। आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पूरनपुर के गभिया सहराई में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी का उत्तराखंड में दूसरा दिन। 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी का उत्तराखंड में दूसरा दिन। 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद।
देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का उत्तराखंड में दूसरा दिन। 3 लोकसभा क्षेत्रों को साधेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। बता दें कि देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश में दौरे पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन भी है। अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, भाजपा की रणनीति है और दोनों ही स्टार प्रचारक दोनों के ही क्षेत्रों में जा रहे हैं। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी में मौजूद रहेंगे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का ये दूसरा दिन है और इस दौरान वो श्रीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रुड़की में उनका एक जनसभा आयोजित को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा देहरादून में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। और कहीं ना कहीं भाजपा ने जो चुनावी माहौल है उसको काफी गरमा दिया है और लगातार जो भाजपा के स्टार प्रचारक है, भाजपा ने 40 स्टार प्रचारक उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतारे हैं और तमाम स्टार प्रचारक पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करके आए हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। साथ ही जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की बात की है। और आज भी देखना होगा कि क्या कुछ बातें योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेकिन तमाम जो नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जो भाजपा के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, निश्चित ही भाजपा की जो रणनीति है वो तमाम विपक्षी दलों पर भारी पड़ रही है। देखना होगा इसके क्या कुछ परिणाम भाजपा के पक्ष में आते या नहीं। लेकिन बहरहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी और जहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होता है और उत्तराखंड की 5 सीटों पर यह मतदान होगा और उसके बाद जितने भी दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। बीते दिन भी कांग्रेस और बसपा की ओर से उत्तराखंड में जनसभाएं की गई हैं और बीजेपी की ओर से भी जनसभा की गई है। आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया है। 3 सीटों पर मुख्यमंत्री हुंकार भरते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जिस तरीके से भाजपा की रणनीति है वो निश्चित ही विपक्षी दलों के से काफी अलग है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर, रुड़की और देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके माध्यम से एक और जहां जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं उन पर निशाना साधेंगे, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधेंगे कि माहौल खराब करने वाले लोगों को बढ़ावा देने का आरोप, आतंकवाद का आरोप, इस तरीके से गंभीर आरोप जो है वो योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और तमाम जो इंडिया गठबंधन है इस पर लगाते हुए नजर सकते हैं। साथ ही साथ जो भाजपा के उत्तराखंड के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान की जनता से अपील करते हुए नजर आएंगे, विकास के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 लोकसभा सीटों को विशेषकर फोकस करने जा रहे हैं और इसके जरिए भाजपा चाहती है कि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, जो कि 2014 में भी भाजपा के खाते में गई, 2019 में भी भाजपा के खाते में गई और अब 2014 में एक बार फिर से ट्रिपल सेंचुरी बनाते हुए भाजपा की 5 सीटों को अपने कब्जे में लाए, इस तरीके की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के स्टार प्रचारक है और उत्तराखंड उनका मूल निवास है। तो निश्चित ही यहाँ के लोग, जो जनता है, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहती है, सीखना चाहती है और उनके इस जनसभा को लेकर के जनता में भी काफी उत्साह है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि देवभूमि में 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनके साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के और साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी मंच पर मौजूद नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही राज्य में प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा ने इस चुनावी प्रचार में अपने सभी विरोधी दलों को पीछे छोड़ते हुए अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में 2 बार पीएम मोदी की विशाल जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम अन्य स्टार प्रचारक राज्य की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के स्टार प्रचारकों को जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार भाजपा से अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रामनगर और हरिद्वार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। प्रियंका ने जनता से जागने की अपील करते हुए जनता को बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर खाली पड़े 30 लाख पदों पर युवाओं को नियुक्ति देने, छोटे कारोबार पर मजबूती देने, पेपर लीक से मुक्ति समेत तमाम वादे कांग्रेस की सरकार बनने पर पूरे करने का वादा किया है। सवाल यह है कि क्या राज्य की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा करेगी? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से कम का समय रह गया है। मतदान की घड़ी नजदीक आते ही राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। शनिवार को तमाम दिग्गज नेताओं का उत्तराखंड में जमावड़ा देखने को मिला, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रियंका गांधी ने शनिवार को 2 जनसभाओं को संबोधित किया। रामनगर और रुड़की में हुई प्रियंका गांधी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के राज में महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार हैं, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की जमकर घेराबंदी की। आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में 1 बार जाता हूँ। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूँ। साल में 1 बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर यहाँ आने का। घर तो मेरा वहां है, पहाड़ों में, उन वादियों में, लेकिन दीदी मैं क्या करूं, वहां नौकरी नहीं मिलती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में शनिवार को धुआंधार चुनावी प्रचार देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, मायावती ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं एक और जहां भाजपा डबल इंजन की रफ्तार से देश और प्रदेश के विकास का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए जनता से वादा कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारी, महंगाई से निजात दिलाने के साथ ही गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद करेगी। इसके अलावा केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था करने, युवाओं को पहले नौकरी पक्की देने समेत कई वादे जनता से कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ
प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। इस देश का भविष्य अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं और इस चीज़ को देश का प्रत्येक नागरिक समझता है। कुछ ताकतें हैं जो इस देश का विकास नहीं चाहती हैं, तो ऐसे लोग ही केवल आज भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन जिसको देश की चिंता है, इस देश की संस्कृति के संरक्षण को, इस देश को बचाने की चिंता है, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में ध्रुवीकृत हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, और पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उत्तराखंड में ही हम 15,000 से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, अन्य बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, ऐसा है, प्रियंका गांधी ने अपने न्याय घोषणा पत्र के साथ ही अन्याय किया है। पहली बात तो ये है, इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपनी 5 लोकसभा सीटों में किसी भी महिला कैंडिडेट को तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात, अंकिता भंडारी की परिवार से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और जो नानी वाली नाक है वो रगड़नी चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से हरीश रावत ने और गणेश गोदियाल ने उनके परिवार के साथ खेला है, ये उनके वीडियो वायरल हैं, उसमें देख सकते हैं। मैं प्रदेश की जनता से ये आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखें और इनसे हिसाब पूछे कि किस हक से जो है अंकिता भंडारी केस की बात कर रही हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। यही वजह है कि राज्य में तमाम दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। एक ओर जहां भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे 400 पार का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, रोजगार समेत तमाम मुद्दों पर जनता से वोट की अपील कर रही है। देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। हल्द्वानी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट के समर्थन में रैली करने के लिए योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।